देखिए, कुछ रिसर्जेंस है कोविड का, केसेस पहले से थोड़ा सा बढ़े हैं। अभी एसएमएस में पिछले कुछ दिनों में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक किसी की डेथ हुई है, बट वो कोविड से नहीं हुई है, वो सेरोवास्कुलर एक्सीडेंट से हुई है। तो अभी हम निगाह रखे हुए हैं, लेकिन जो भी केसेस आ रहे हैं कोविड या रेस्पिरेटरी डिजीज के, वो बहुत माइल्ड हैं। जनरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है। तो माइल्ड फ्लू करके प्रेजेंट करते हैं और उसी तरह वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमने स्थिति पे वॉच रखा हुआ है अपना। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कोविड को टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी, और उसके साथ ही जो वार्ड्स और आईसीयूज़ की भी ज़रूरत हो तो वो भी है। लेकिन अभी पैनिक बटन प्रेस करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। सर, अभी जो 8 केसेस है उसमें से किसी की सीरियस स्थिति नहीं है? एक बच्चा थोड़ा सा सिक है, आईसीयू में है, उसको और भी प्रॉब्लम थी और उसका कोविड भी पॉजिटिव आया, तो वो जेकेल ऑन आईसीयू में। बाकी मतलब ऐसा और कोई बाकी केस नहीं आया जो सिक है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। ये जितने भी केसेस आ रहे हैं, इनकी हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनको सबको बाहर भेजा है, कोविड के सैंपल्स को, इससे कि पता चल पाए कि वेरिएंट कौन सा है, तो पुराना वाला वेरिएंट है या कोई नया वेरिएंट है। बलरामपुर हॉस्पिटल कोविड को लेकर के सभी चिकित्सक, सभी लोग, सभी अलर्ट हैं। अभी तक कोई गाइडलाइन ऐसी कोई मिली नहीं है। अगर मिलती है तो 24 आवर हम हमेशा तैयार हैं कि कोविड की जैसी गाइडलाइन आएगी उस अनुसार जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको मानेंगे और मरीजों का समुचित उपचार करेंगे। सर, पिछली बार जिस तरीके से आइसोलेट वार्ड बनाए गए थे, अगर कुछ केसेस बढ़ते हैं तो जैसी गाइडलाइन आएगी, आइसोलेशन वार्ड की ज़रूरत होगी आइसोलेशन वार्ड, होम आइसोलेशन की ज़रूरत होगी तो होम आइसोलेशन से मरीजों का इलाज, जैसा गाइडलाइन होगी उसी हिसाब से मरीजों का इलाज किया जाएगा। ऐसा है कि जब पहले कोविड हुआ था तब ऐसी त्रासदी हुई थी जिससे सब लोग डर के उसमें रहे थे। लेकिन अब जो कोविड के स्ट्रेन पॉजिटिव आए हैं उनमें जितने भी केसेस आए हैं उसमें कोई ऐसी सीवियरिटी वाली बात नहीं है। ये केवल WHO की तरफ से एक कंसर्न वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। एक कंसर्न वाली बात नहीं है कि हमें परेशान होना है या बहुत डर वाले माहौल में रहना है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केसेस बढ़ते हैं या ऐसे कुछ बात होती है तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं और सभी लोग अलर्ट पे। सर, बात की जाए जिस तरीके से एडवाइजरी जो जारी की गई उसको लेकर के जो आम जनमानस है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो कही जाती है खांसी और जुकाम के दौरान, तो उसको लेकर के क्या कुछ लोगों से कहेंगे कि इससे जो सावधानियां बरती जाएं? नहीं, वही है कि जो आपको प्रिकॉशन वाली बात थी कि अगर आपको खांसी जुकाम है, इस तरह की दिक्कत है तो थोड़ा सा मास्क लगाइए, या खांसते छींकते समय मुंह पे या नाक पे रुमाल रखना है, या कोहनी के बीच में जैसे बताया गया था हाथ रख के कि वो स्प्रेड ना हो। बस यही सावधानी है। और अगर किसी को सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं तो अपना टेस्ट करा लेने की बात होती है। देखिए, कोविड के जो अभी जितने भी केसेस पकड़ में आए हैं, जिनकी पुष्टि हुई है, उसका जो वेरिएंट है वो उतना हानिकारक नहीं है जैसे कि पूर्व में सेकेंड वेव, दूसरी वेव के दौरान था। परंतु उसकी दस्तक देना, हर जगहों पे केसेस का बढ़ना से पूरे विश्वविद्यालय परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है, सावधान कर दिया गया है कि उसके जो भी प्रिकॉशंस थे, जो उसमें बचाव के तरीके पहले बताए गए थे वो किए जाएं। जितने मरीजों को सांस फूल रही है या बुखार है उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो और उनसे लोगों को दूर रखा जाए, और जिन मरीजों में भी शंका हो उन्हें डायग्नोज करके उनका प्रॉपर इलाज, ऑब्जर्वेशन करके उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। यहाँ पर डॉक्टरों को भी अलर्ट रखा गया है? यहाँ डॉक्टरों को भी अलर्ट किया गया है कि अपने दिमाग में अब कोविड की संभावना रखें, और जो भी मरीज जिस तरह से दिखें उन पे उसके ऊपर उचित ध्यान देकर उनको आइसोलेट करके उनका इलाज